बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जो कि एफपीएससी के इंग्लिश लेक्चर के सिलेबस में एक मेजर जो है मेजर टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसकी स्कोप क्या है और ये क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग बेसिकली ESELT के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू द टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू नॉन नेटिव स्पीकर्स। नॉन नेटिव स्पीकर्स को, जिनकी ये नेटिव मदर टंग नहीं है, उन्हें टीच करना क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कहलाता है। इट इनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें मेथोडोलॉजीज आती हैं, अप्रोचेस आती हैं एम्ड एट हेल्पिंग लर्नर्स एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। ELT जो है बेसिकली एक ब्रॉड फील्ड है। ये इंक्लूड करता है टीचिंग इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज ESL, या आपसे FPSC में जो है एब्रीविएशन भी पूछे जा सकती हैं। टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज EFL एंड टीचिंग इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस ESP। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्या है। ELT की इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करता है। ठीक है, इसके कॉग्निटिव बेनिफिट्स होते हैं। लैंग्वेज को इंसान अंडरस्टैंड करता है, ये एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन के लिए। एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जब आपकी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होती है तो आपको एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलती हैं। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी होती है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक में जो है इंग्लिश ज़्यादातर बोली जाती है। ये टारगेट लैंग्वेज से रखा जाता है, तो दैट्स वाई इसमें हमें एम्प्लॉयबिलिटी भी ग्लोबल तौर पे हासिल होती है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है इंग्लिश लैंग्वेज से। फॉर एग्जांपल नॉर्मली भी हम अगर किसी से बड़े शहर में चले जाएं, से इंग्लिश में बात करें, तो सामने वाला समझेगा कि अच्छा वाकई इसके पास नॉलेज है, ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज आती है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग आती है, टेक्नोलॉजी में एक्सेस होता है। देखें आप टेक्नोलॉजी में लाइक प्रेजेंटेशंस होती हैं, आप जूम मीटिंग देख लें या गूगल मीटिंग पे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप इंग्लिश में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको टेक्नोलॉजी से भी इसमें एक्सेस मिल जाती है। आप में से जो लोग क्या न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। आपको इस चैनल पर PPSC और FPSC इंग्लिश लेक्चर से रिलेटेड कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इंटरव्यू से रिलेटेड कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, इसके बेसिकली पर्पस क्या होते हैं ELT के। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का पर्पस जो है वो ये है, एम्स टू इक्विप लर्नर्स विद द एबिलिटी टू यूज़ इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। कि कई तरह के कॉन्टेक्स्ट में जो है ये कम्युनिकेट कर सके इंग्लिश में, सच एज एकेडमिक हो सकता है, वो प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट होता है, या फिर कोई भी सोशल सेटिंग हो सकती है। और ये एक क्रूशियल है इज़ अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड वेयर इंग्लिश ऑफन सर्व्स एज अ लिंगुआ फ्रांका। ओके, तो टारगेट लर्नर्स क्या होते हैं। अब टारगेट लर्नर्स में ESL आता है। ठीक है, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। इंडिविजुअल्स लर्निंग इंग्लिश इन अ कंट्री वेयर इंग्लिश इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज। अब फॉर एग्जांपल हम लाइक USA में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, ठीक है, और जहाँ पे इंग्लिश जो है नेटिव लैंग्वेज है जिनकी, तो हम वहाँ पे जाके अगर इंग्लिश सीखेंगे तो हमारे लिए वो इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज कहलाएगी ESL। तो EFL क्या होती है, फ़ॉरन है। इंडिविजुअल्स लर्निंग इंग्लिश इन अ कंट्री वेयर इंग्लिश इज़ नॉट द प्राइमरी लैंग्वेज। हमारे यहाँ प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, तो यहाँ पे EFL जो है फॉरेन लैंग्वेज है। ESP क्या होती है, स्पेसिफिक प्रोफेशनल। ओके, इंडिविजुअल्स इंग्लिश लर्निंग इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशनल एकेडमिक नीड्स स्पेसिफिक पर्पजेज सच एज बिजनेस इंग्लिश और एकेडमिक इंग्लिश। उसके बाद आते हैं हमारे पास की कॉन्सेप्ट्स इन ELT। आपको पता है इसमें जो है थीरीज़ आती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स आते हैं, अप्रोचेस आते हैं, सब कुछ जो भी हमने जो मेजर टॉपिक्स में मेथडोलॉजीज में कर चुके हैं वो सब इसमें भी इंक्लूड होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज क्या आती हैं, ओवरव्यू ऑफ मेजर थ्योरीज। बिहेवियरिज्म आती है, जो कि आपकी बिहेवियर से रिलेटेड होती है। कॉग्निटिविज्म आती है और कंस्ट्रक्टिविज्म आती है। सोशो कल्चरल थ्योरी आती है। अब इनका जो है मेजरली हम कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। बिहेवियरिज्म जो है पेवलव ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, अगर आपने पढ़ा है तो, जिसमें हम एम्फसाइज करते हैं रेपिटेशन को, ड्रिल्स को, रीइंफोर्समेंट को लैंग्वेज लर्निंग में, और ये लीड करता है मेथड्स लाइक द ऑडियोलिंगुअल मेथड। ओके, कॉग्निटिविज्म क्या होती है, ये फोकस करते हैं मेंटल प्रोसेसेस को, स्ट्रक्चर लर्निंग को, मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज को। ये रिजल्ट करते हैं लेसन दैट बिल्ड ऑन प्रियर नॉलेज एंड एम्फसाइज अंडरस्टैंडिंग। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, इट प्रोमोट्स लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस। इसमें लर्नर्स जो है खुद से ज़्यादातर काम करते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, उनमें टास्क बेस्ड एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, इंकरेजिंग एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन। सोशो कल्चरल थ्योरी क्या होती है, ये हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन को, स्कैफोल्डिंग को, एंड लर्निंग इन ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट, इन्फ्लुएंसिंग प्रैक्टिसेस लाइक स्कैफोल्डिंग एंड द यूज़ ऑफ द GPD। टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस, मैंने आपको पहले बताया, हमने जितने भी टीचिंग मेथड्स किए हैं, GTM हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, ऑडियो लिंगुअल, ऑडियो विजुअल, जस्टोपीडियो, सारे इनमें आते हैं। लेकिन सबसे पहले अब ये इनकी एक चेन है, पहले अप्रोच आती है, फिर मेथड है, फिर टेक्निक है, फिर उसमें स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं। तो टीचिंग अप्रोच, ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
टीचिंग अप्रोच जो है ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, बिलीव्स और आइडियाज़ है अबाउट द नेचर ऑफ लर्निंग विच इज़ ट्रांसलेटेड इनटू द क्लासरूम। टीचिंग मेथड जो है ये एक सिस्टमेटिक वे होता है कुछ भी करने का। इट इम्प्लाइज एन ऑर्डरली लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ स्टेप्स, इट इज़ मोर कंसेप्चुअल। लाइक पहले जीटीएम आया, फिर डायरेक्ट मेथड आया, फिर ऑडियो लिंगुअल आया, फिर ऑडियो विजुअल आया। इस तरह से टीचिंग टेक्निक्स जो होती हैं अब उनमें जो है वो जैसे पहले फ्लिप्ड होता, फिर टेक्टाइल आया, फिर इसी तरह से वॉक लर्निंग आया, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक, ये सारी चीज़ें भी एक सीक्वेंस के साथ हैं। टीचिंग टेक्निक्स जो हैं ये सच स्टेप्स हैं वी फॉलो व्हेन वी टीच। इट इज़ द लर्नर स्टाइल आर ट्रिक्स टू अकम्प्लिश एन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। टीचिंग स्ट्रेटेजी आती है, आर मेथड्स ऑफ अप्रोचिंग ए प्रॉब्लम और टास्क, मोड्स ऑफ ऑपरेशन फॉर अचीविंग ए पर्टिकुलर एंड, आर प्लान डिज़ाइन फॉर कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिंग सर्टन इंफॉर्मेशन। सो उसमें हमारे पास आते हैं की कॉन्सेप्ट्स इन ईएलटी, करिकुलम एंड सिलेबस डिज़ाइन। इसमें एनालिसिस नीड्स को देख के एनालिसिस होती है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, कंटेंट का सिलेक्शन आता है, किस तरह से हमने कंटेंट को सिलेक्ट करना है, कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, टीचिंग मेथड्स और अप्रोचेस आएंगे, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन आएगा। असेसमेंट जो है ये एक जो है सिस्टमेटिक कलेक्शन होती है, डिफरेंट सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब जज करना होता है। इस पर हमारी एक कंप्लीट वीडियो अपलोड हो चुकी है, रिसोर्सेज और मटेरियल्स, इंप्लीमेंटेशन, प्लान, फीडबैक एंड रिवीजन। फिर प्रैक्टिकल टीचिंग स्ट्रेटजीज आती हैं। लेसन प्लानिंग जी एक बहुत ही मेजर पार्ट है इस चीज़ का। इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग कि लेसन प्लान हमेशा जब तक एक टीचर जो है प्रिपेयर होकर नहीं जाएगा क्लास में, इसका मतलब वो क्लास से इसे हैंडल नहीं कर पाएगा अगर उसने लेसन प्लान नहीं किया हुआ। तो कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव लेसन प्लान, इफेक्टिव लेसन प्लान किस तरह से होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उसमें मटेरियल्स देखा जाता है, एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं, असेसमेंट्स की जाती है। फिर प्रैक्टिकल टीचिंग स्ट्रेटजीज आती हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये भी इस पर भी हमारा एक टॉपिक जो है वो अपलोड हो चुका है। टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग डाइवर्स क्लासरूम स्ट्रेटजीज फॉर इंगेजिंग स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स को हमने किस तरह से इंगेज करना है, क्लासरूम को हमने किस तरह से मैनेज करना है कि सारे स्टूडेंट्स की जो तवज्जो है वो लेसन पर ही जाए। प्रैक्टिकल टीचिंग स्ट्रेटजीज टीचिंग द 4 स्किल्स, जिसमें हमारी 4 स्किल्स आती हैं, लिसनिंग आती है, स्पीकिंग आती है, रीडिंग आती है, राइटिंग आती है। लिसनिंग में क्या होता है, स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स यूजिंग ऑडियो विजुअल मटेरियल। स्पीकिंग में रोल प्लेस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, पार्टिसिपेशन होती है क्लास की, क्विजेज होते हैं। और रीडिंग में क्या होता है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग होती है, स्कीमिंग वर्सेस स्कैनिंग होती है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्ट्रेटजीज होती हैं। और राइटिंग में प्रोसेस राइटिंग होती है, जनरल पेयर रिव्यू होता है, और इसमें राइटिंग की टाइप्स आती हैं लाइक गाइडेंस राइटिंग, फ्री राइटिंग, ये सारी। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पे मैंने आपको पहले बताया, हमारा एक टॉपिक जो है अपलोड हो चुका है। असेसमेंट की टाइप्स आती हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, लाइक समटिव हो गई, डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो गई, प्लेसमेंट प्रोफिशिएंसी, ये सारी उसमें आती हैं। डिज़ाइनिंग इफेक्टिव असेसमेंट, टेक्नोलॉजी जो है इसमें डिजिटल टूल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। अब कोई भी जूम मीटिंग होती है मिसाल के तौर पर, या कोई भी हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो वो भी तो एक डिजिटल टूल हम यूज़ कर रहे हैं ना, ब्लेंडेड एंड ऑनलाइन लर्निंग होती है। सो द लास्ट वन इज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसमें हम कोर्स को डिज़ाइन करते हैं। अब जिस तरह से दिखाया गया है कि वर्कशॉप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ये भी इस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।